हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिज मोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं बीएम कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो ये सवाल है क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.4 का 5 नंबर। सवाल में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में बांटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। जो शंकु का तल जो बना हुआ है उसके आधार के समांतर है। कहता है इसमें यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यही है सवाल। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं इसको। आप लोगों को पता होगा कि जो तार जो होता है वो तार होता है बेलनाकार, यानी शंकु का जो छिन्नक जो है उसको काट करके एक बेलन बनाया गया है और वही बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तार की लंबाई इक्वल टू बेलन की ऊंचाई। तो देखिए इस प्रकार शंकु दिया हुआ है, ये शंकु दिया हुआ है। अब ये शंकु में जो ऊपर में जो कोण बन रहा है, ये वाली जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री कोण है। और इस शंकु की ऊंचाई दिया हुआ हमारे पास कितनी ऊंचाई है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है और एंगल दिया हुआ 60। और कहता है इसके बीचों बीच एक तल से शंकु के तल से उसके शीर्ष तल होकर के एक लाइन खींचा गया है और ये कोण को जो है ना दो बार भागों में बांट देता है। तो इस प्रकार ये भी कोण 30 डिग्री का बनेगा और ये भी कोण 30 डिग्री का बनेगा। तो दोनों कोण क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। आगे चलना है। जब यही शंकु काट देंगे तो एक ऊपर वाला बन जाएगा शंकु और नीचे वाला बन जाएगा छिन्नक। आप लोगों को पता होगा कि छिन्नक में दो त्रिज्याएं होती है और जब हम लोग आयतन का बात करें तो इसमें एल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एच से ही काम चलता है। एच और आर चाहिए हमको, मतलब ऊंचाई और त्रिज्या चाहिए। तो इसमें R1 होता है, R2 होता है। अब जब इसको बीचों बीच काटा गया है तो इसकी ऊंचाई टोटल 20 सेंटीमीटर थी, ये हो जाएगी ऊपर वाली इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10 और नीचे वाले की हो जाएगी, मतलब शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 10 और छिन्नक की क्या हो जाएगी 10। लेकिन एक समस्या इसमें है कि हमारे पास जो है छिन्नक के नहीं तो R1 दिया हुआ नहीं R2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग R1 और R2 निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बेलन में क्या क्या दिया गया है। तो बेलन में दिया गया है कि इसका जो व्यास है 1/16 है। अगर व्यास 1/16 है तो त्रिज्या क्या जाता है, यानी व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या 2R होता है ना, 2R होता है। तो 2R हो गया तो यानी 16 दूना कितना हो गया 32, यानी 1/32 क्या आ गया त्रिज्या। किसकी त्रिज्या आ गया, बेलन की त्रिज्या आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हुआ कि देखिए दोनों का जो है आयतन बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसी को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है इक्वल टू बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई R स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर हम लोग बीच में जो लाइन ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज का नामकरण हम कर लेते हैं। ABC बन गया ये वाला त्रिभुज ABC, और ये एक त्रिभुज बन गया ADE। क्या बन गया, ADE बन गया। तो इस तरह से दो त्रिभुज बन गया हमारे सामने। दोनों त्रिभुज से हम लोग R1 और R2 निकाल लेंगे। ये वाला त्रिभुज से बनेगा R1 निकलेगा और ये बड़ी वाली ये वाले त्रिभुज से निकलेगा R2 निकलेगा। ठीक, ये बड़ी वाले त्रिभुज से R2 निकलेगा। तो पहला त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज ABC। तो देख लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जब एंगल को बाइसेक्टर किए थे तो 60 डिग्री का कोण 30 डिग्री में बदल गया था। तो हम लोग सीधा सिंपल सी बात लगाएंगे, 10 30 का मान लगाएंगे। 30 का मान क्या होता है, P/B यानी लंब बट्टे
आधार होता है। इस प्रकार लम जो 1/10 30 का जो मान है 1/3 होता है, और इसका आधार हो गया आपको R1, या तो लम ही मान लीजिए इसको, लम हो गया R1, इसके बाद आधार हो गया आपका 10, जबकि 10 ये वाली छोटी वाली, ये जो छोटी वाली है, ये छोटी वाली वृत्त यानी त्रिभुज ABC, इसकी जो है इसकी ऊंचाई जो है यानी लम जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए 10 लिए हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 का वैल्यू आएगा 10/√3। इसी प्रकार जब दूसरी वाले त्रिभुज को हम लोग देखेंगे, ये वाले त्रिभुज को देखेंगे, ये बड़ी वाली त्रिभुज को देखेंगे, तो ये बड़ी वाली त्रिभुज में हमको दिखाई देगा कि लम इसका बन जाएगा कितना, 20 बन जाएगा, और R2 तो पता नहीं है। तो इस प्रकार त्रिभुज ADE में देख लेंगे, तो इस प्रकार त्रिभुज ABDE से हमें प्राप्त हुआ R2 का वैल्यू आया 20/√3। चलिए R1 और R2 निकल गया। जब R1 और R2 निकल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आयतन को बराबर कर देंगे। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। जब पाई से पाई कैंसिल हो गया तो हम लोग करेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो वैल्यू दिया हुआ है, H हमारे पास दिया हुआ दोनों में, H कितना है, छिड़नक का H जो है वो 10 दिया हुआ है, और शंकु का H हमको बेलन का H हमको पता नहीं है, मतलब H इक्वल टू क्या बताए थे, तार की लंबाई, ये पता नहीं है। तो हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो फॉर्मूला होता है एक बार देख लीजिए, यहाँ पर पुट किया गया वैल्यू, तो ये 1/3 हो गया इंटू H 10 हो गया, कहाँ चले गया यार, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ कि R1 का स्क्वायर यानी 10/√3 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी 20/√3 का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 यानी √10/√3 इंटू 20/√3। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोगों को प्राप्त होता है। अब ये सारा कैलकुलेशन सिंपल है, कर सकते हो अपने आप लोग, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। इसको जोड़ने पर ऊपर में आएगा आपको 1/3 इंटू 10 इंटू 700/3, ठीक। और इधर आपको काटना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ गुना करके लिख देना। आगे गुना करने के बाद जो प्राप्त हुआ है वो 7000/9, इसके बाद 1/32 गुना 32 हो गया इंटू H। अगर H को बराबर करेंगे तो 7000 गुना में आ जाएगा 32 गुना 32/9। इस प्रकार 7000 को 32 गुना 32 से करेंगे तो आएगा ये 71,68,000/9। ये आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर नहीं है तो आप लोग इसको भागा दे करके दशमलव में भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार इस हिसाब को सोल्व किया गया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो कम से कम इसको 1 2 से 3 बार देखना है, वीडियो को समझ में अवश्य आएगा। फिर भी अगर नहीं आए तो देखा जाएगा, आएंगे घर में बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।